नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। देवभूमि के दंगल में सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की ताबड़तोड़ बैठकों की। मिशन रिपीट के लिए भाजपा अपनी तैयारियों में जुट गई है और आज भाजपा कार्य समिति की बैठक है। पूर्व सीएम धूमल के गृह क्षेत्र में यह बैठक होगी जिसमें चर्चा की जाएगी, आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। भाजपा के तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 2 दिन की यह बैठक होगी जिसमें चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया जाएगा। तो ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं, ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं और इसी कड़ी में 2 दिन की यह बैठक है। बीजेपी कार्य समिति की यह बैठक है जिसमें मिशन रिपीट को लेकर चर्चा की जाएगी, रणनीति तैयार की जाएगी, आगे क्या कुछ खास रहेगा इसे लेकर मंथन किया जाएगा। तो जैसे जैसे चुनावों का वक्त नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दल जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा की आज एक अहम बैठक, 2 दिन की बैठक है। आज इस बैठक की शुरुआत होगी, हमीरपुर में ये बैठक होगी। पूर्व सीएम धूमल के गृह क्षेत्र में चर्चा की जाएगी। 6 और 7 जून को हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हमीरपुर में होने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे जो उत्तरी क्षेत्र के प्रभारी माननीय सौदान सिंह जी, हमारे प्रभारी माननीय अविनाश जी, हमारे सह प्रभारी माननीय टंडन जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग जी, माननीय जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, माननीय शांता कुमार जी, माननीय धूमल जी और जो हमारे सभी वरिष्ठ अन्य नेतागण, प्रदेश के मंत्रीगण, सांसद, विधायक जिन्होंने 2017 में चुनाव लड़ा, प्रदेश के पदाधिकारी और कार्य समिति के सदस्य, मोर्चों के अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के संयोजक, ऐसा करके हमारी कार्य समिति हमीरपुर में रहने वाली है। हमारे संवाददाता रणबीर सिंह ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, अहम बैठक हो रही है, 2 दिन की बैठक है और इससे पहले जो है शिमला में रणनीति तैयार की गई। क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास आज की बैठक को लेकर? जी देखिए, ये जानकारी जो है ये निकल कर आई है कि 6 और 7 जून को हमीरपुर में भाजपा की जो कार्यकारिणी की बैठक होनी है, इससे पहले जो है जो त्रिदेव सम्मेलन है उसका आयोजन किया जा रहा है। और भाजपा ये दावा कर रही है कि जो चारों संसदीय सीटें हैं हिमाचल में, उनमें जो है हर एक संसदीय क्षेत्र में 6500 त्रिदेव जो है शामिल होंगे। यही त्रिदेव जो है खाका तैयार करेंगे, जो बूथ स्तर पर जो मजबूती भाजपा की है उसको जो है यहाँ पर अमली जामा पहनाया जाएगा। और ये भी जो जानकारी दी है जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष है, केंद्र सरकार के जो 8 साल पूरे हुए हैं उसका जश्न जो है मनाया जाएगा। और इसका जश्न किस तरह से मनाया जाएगा, इसका रोड मैप जो है तैयार किया जाएगा। अलग अलग जो योजना है केंद्र सरकार की और इसी को लेकर रणबीर ये बैठकें होंगी। इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बैठकें लगातार जारी है और इसी कड़ी में एक अहम बैठक होने जा रही है और 6 और 7 को भी बीजेपी की तरफ से 2 दिवसीय बैठक की जाएगी। और एक और बड़ी खबर, पेपर लीक मामले में सियासी घमासान लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष ने एसआईटी की जांच पर सवाल उठाए हैं। सरकार पर मामले को रफा दफा करने के आरोप नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से लगाए गए हैं। सीएम से यह सवाल भी पूछा है कि जांच के लिए अभी तक सीबीआई क्यों नहीं आई, जब आपकी तरफ से सिफारिश कर दी गई है। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग उठाई गई है। तो एक बार फिर से हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग विपक्ष की तरफ से उठाई गई है। इसके साथ ही सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एसआईटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, एसआईटी की जांच पर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले एसआईटी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि मास्टरमाइंड को, जो पेपर लीक का मामला है उसमें मास्टरमाइंड को बिहार से गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही 4 और गिरफ्तारियां वहां से हुई हैं। लेकिन विपक्ष जो है इस मामले में सरकार से सवाल पूछ रहा है कि अभी तक आखिर सीबीआई की जांच क्यों शुरू नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री ने सीबीआई को केस देने की घोषणा की, लेकिन मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ फरेब किया, धोखा किया और अभी तक सीबीआई जो है उसने केस टेक ओवर नहीं किया और ना सरकार की तरफ से प्रयास हुए। मुख्यमंत्री ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी भी ढंग से जो है इसकी क्लोजर रिपोर्ट बढ़ा दी जाए।
जो कल किया गया है कि इन्होंने ये कह के कि प्रिंटिंग प्रेस से पर्चा लीक हुआ और हमने जो है केस जो है क्रैक कर दिया और फाइनलिटी हो गई। ये SIT के थ्रू इसको फाइनल रिपोर्ट बना के इसको क्लोजर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मसला ऐसे ख़त्म नहीं होने वाला। तो नेता प्रतिपक्ष सवाल पूछते हुए नजर आए और इसके साथ ही सरकार पर बरसी कांग्रेस विधायक आशा कुमारी। इतने बड़े मामले में सरकार ने अभी तक गंभीरता नहीं दिखाई है, यह कहना है कांग्रेस विधायक आशा कुमारी का। सलाखों के पीछे अभी तक सभी आरोपियों को नहीं पहुंचाया गया है। यही वजह है कि इतने धड़ल्ले से इस पेपर लीक मामले को अंजाम दे दिया गया। सीबीआई जांच की बात जरूर कही गई, लेकिन जरूरी कदम नहीं उठाए गए। आपको बता दें कि सीएम की तरफ से इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है और अब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सीएम ने जरूर सीबीआई जांच की सिफारिश की हो, लेकिन अभी तक कोई भी जरूरी कदम जो है वो नहीं उठाए गए हैं। तो पेपर लीक मामले में हिमाचल में सियासी घमासान लगातार जारी है। विपक्षी दलों की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाया, SIT की जांच पर सवाल उठाया, सिटिंग जज से जांच की बात की है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक आशा कुमारी भी सरकार पर यहां पर जमकर बरसी। जो मामला है पुलिस पेपर लीक का, ये बहुत ही गंभीर एक मामला सामने आया है और ये पहली बार नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक होना इस सरकार के बनने के बाद एक आम घटना हो गई है। इससे पहले भी पुलिस का पेपर लीक हुआ था और भी जो कुछ पेपर्स हैं वो लीक हुए थे। मगर जहाँ तक ये अभी जो पेपर लीक हुआ है इसकी अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी ऐसा लगता है कि षड्यंत्र के रूप में इसमें देखा जा सकता है। जो पुलिस जिसके ऊपर आम व्यक्ति को, आम जनता को, आम नागरिक को विश्वास है कि हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस लगाई जाए या हमारे कोई भी कहीं सामान रखा होता है, कुछ भी रखा होता है, वहाँ पुलिस लगाई जाए, उसी पुलिस का अपना पेपर लीक हो जाए, ये बात जो है ये समझ से परे है। पहले SIT का गठन किया गया, SIT इसकी ऐसा सरकार ने कहा इसकी जांच करेगी। SIT के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा, ये कैसी जांच है? पीएम के शिमला दौरे पर कांग्रेस लगातार सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस नेताओं ने एक बार फिर से दोहराया कि पीएम भले ही जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, लेकिन PPE किट घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला मामले में पीएम ने जयराम सरकार से जवाब तलब नहीं किया। कर्जदार हिमाचल को लेकर भी पीएम कुछ भी कहते हुए यहां पर नजर नहीं आए। लोगों को इस बार पीएम के दौरे से बहुत कुछ उम्मीदें थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा गया कि लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। उससे एक आशा थी कि माननीय मोदी जी हिमाचल प्रदेश को बहुत कुछ देके जाएंगे, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। मैंने मीडिया में पढ़ा, उनका भाषण सुना, उन्होंने एक बात और कही कि मैं भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। हमें आशा थी कि नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश में हुए PPE किट घोटाले के बारे में पूछते जयराम सरकार से कि उसका क्या हुआ। हिमाचल में हुए बेबी केयर किट घोटाले के बारे में जयराम सरकार से पूछते उसमें क्या हुआ। हिमाचल में छात्रवृत्ति घोटाले के बारे में जयराम सरकार से पूछते क्या हुआ। नरेंद्र मोदी हिमाचल में आए थे और अपने 8 वर्ष के कार्यकाल का जश्न मना रहे थे शिमला में। हिमाचल के लोगों को बड़ी उम्मीदें थी उनसे कि वो हिमाचल में आएंगे और हिमाचल को कुछ दे के जाएंगे, कुछ घोषणाएं करेंगे। उन्होंने तो सिर्फ 8 साल का अपना गुणगान किया और चले गए। मैं इस विषय में सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि शायद मुख्यमंत्री उनसे बहुत अच्छे तरीके से कुछ मांग ही नहीं पाए। तो विपक्षी दल भले ही पीएम के दौरे पर सवाल उठा रहे हों, वहीं बीजेपी नेता सतपाल सत्ती ने इसे लेकर करारा पलटवार किया है। कांग्रेस के कार्यकाल के पीएम पर यहां पर सवाल उठाते हुए सतपाल सत्ती नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का रहा है हवाई घोषणाओं का इतिहास। कांग्रेस के समय में हवाई घोषणाएं होती थी। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री से भी सतपाल सत्ती ने सवाल पूछे हैं कि आखिर
किसने छीना हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक पैकेज को, किसने स्पेशल स्टेट का दर्जा छीना, तो ये सवाल पूछते हुए नजर आए बीजेपी नेता सतपाल सत्ती। आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले पीएम के जो शिमला दौरे हैं उस पर विपक्षी दलों की तरफ से किए जा रहे हैं और इसी हमलों का बीजेपी नेता सतपाल सत्ती ने पलटवार किया है। उनकी तरफ से यह कहा गया है कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान ही हमेशा हवाई घोषणाएं रहती थी, हवाई घोषणाएं की जाती थी, हवाई घोषणाओं का इतिहास रहता था। और इसके साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से भी ये सवाल पूछा है कि आखिर हिमाचल से और पैकेज किसने छीना, स्पेशल स्टेट का जो दर्जा दिया गया था उसे किसने छीना। पार्टी की केंद्र सरकार को बने हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 8 वर्ष हुए हैं। उसके उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर एक स्थान से देश के 10 करोड़ किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपया उस दिन डाला। उन किसानों से पूछो कि उनको कुछ मिला या नहीं मिला। ये लोग कांग्रेस का एक वर्किंग स्टाइल था कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों का कि वो आते थे, मंचों के ऊपर बड़ी बड़ी घोषणाएं करते थे और बाद में उसका कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती थी। कोई उन डिमांड के बारे में दोबारा पूछता तक नहीं था। तो उसके नाते नरेंद्र मोदी जी की ऐसी आदत नहीं है।